ठीक है, आज हम लाभ एंड हानि पढ़ेंगे, मतलब प्रॉफिट और लॉस। तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे को एक साबुन बेचना है। मैंने उस साबुन को 100 रुपये में ख़रीदा है। और मान लीजिए मैं उसको 110 रुपये में बेचता हूँ। तो इसका मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि मेरे को 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 10 रुपये का फ़ायदा उसको, या ऐसा बोल सकते हैं मेरे को 10 रुपये का लाभ हो रहा है ना। मैं 100 रुपये में खरीद के यदि किसी साबुन को 110 रुपये में बेचता हूँ, इसका मतलब मुझे 10 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, मैंने किसी को 100 रुपये उधार दिया था, अब वो मेरे को 110 रुपये चुकाया, तो उसको क्या बोलते हैं कि मेरे को 10% का फायदा हुआ है। तो वही इस केस में हो रहा है। 100 रुपये में यदि साबुन खरीदने के बाद यदि मैं 110 रुपये में बेचता हूँ तो मेरे को 10 रुपये का लाभ हो रहा है। और अलग भाषा में ये बोलते हैं कि मेरे को 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% आया कैसे? तो उसका एक फार्मूला है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो देखिए, यहां लाभ था 10 रुपए, क्रय मूल्य था 100 और गुणित 100%। तो ये 100 और 100 कट गया तो आ गया 10%। वैसी दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, मैंने जो साबुन 100 रुपये में खरीदा है, अब यदि उसी साबुन को मैं 90 रुपये में बेच दूं तो क्या हो रहा है? आपको सीधा समझ आ रहा है कि मेरे घाटा हो रहा है। और घाटा कितना हो रहा है? 10 रुपये हो रहा है। तो उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, हानि हो रहा है कितना रुपए का? 10 रुपये का। अब वो 10 रुपये आया कैसे? 10 रुपये आया जब क्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य को घटा दिए, 100 में 90 को घटा दिए, तो वो आ गया हानि, है ना। अब यदि बोलेगा आप प्रतिशत हानि निकालिए, तो प्रतिशत हानि के लिए फिर से आप फार्मूला लगाएंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो जो हानि है, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, जो हानि है वो है 10 रुपये, क्रय मूल्य है 100 गुणित 100%। तो फिर से 100 और 100 कट गए और ये आ गया 10% हानि।